सुप्रिया जी, सवाल ये पूछ रहे हैं जफर जी, जो जिस आप कह रहे थे कि देश कमजोर है, ये बयान वो दे रहे हैं। सवाल ये है कि 2014 से इनकी सरकार है, उससे पहले सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही। उस वक्त आप लोगों ने चीन के खिलाफ क्या कदम उठा दिए? बार बार बीजेपी ये पूछती है कि उस वक्त जो गलतियां हुई थी उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 1967 से लेकर 2014 तक 87 का एक इंसिडेंट भूल जाइए, इंट्रूजन नहीं हुआ चाइना का। आज इंट्रूजन और अतिक्रमण इतना है कि हम अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक गश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन बन गए हैं। एक शहादत नहीं हुई थी हमारे रूल के दौरान, 20 जाबाजों की शहादत हुई है और देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले पाता है। देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उन पर हमला कैसे करेंगे? ये देश का मनोबल तोड़ने का, सेना को तिरस्कृत करने का काम आप नहीं कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? एक जाड़ा, गर्मी, बरसात, बर्फ में खड़ा हुआ सिपाही सरहद पर हमारी सुरक्षा कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और जयशंकर जी की हिम्मत होती है ये कहते हुए कि हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी सारे देश के सामने बिना पलक झपकाए झूठ बोल के कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारत जैसे लोकतंत्र का कि उस बात की पुष्टि पीएलए कर रही है। पीएलए कहती है आपके प्रधानमंत्री और हम एक ही भाषा तो बोल रहे हैं, और हर बात की सिर्फ एक सवाल है, अगर सब कुछ चंगा है तो अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं बॉर्डर पर? चीन से ऐसा क्या याराना है? यह सवाल पूछा जाएगा। और एक और सवाल पूछूंगी, राहुल गांधी जी की बातों से आपको बड़ी आपत्ति है ना? उन्होंने तो बातें सदन में उठाई थी, अडानी पर बोला था, अडानी का क्यों नहीं बोल पाए, एक शब्द क्यों नहीं बोल पाए? राहुल गांधी जी ने जो जो बातें उठाई हैं, आपकी हिम्मत है, खुला चैलेंज देती हूं, सदन आइए, सेशन कराइए, हर बात का सवाल और जवाब दे दीजिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि आप लोग बिके हुए जमीर के लोग। मैं जवाब दे दूं क्या? दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब दे दूं। देखिए, बार बार अडानी का नाम ले रही हैं, अंबानी का। इनको अंबानी, साहब से अंबानी उसका नाम नहीं याद आता, इसलिए कि वहां से बहुत माल खाया है इन लोगों ने, उन्हीं के समय में बने, इसलिए इनको ऐसा लगता है। देश में अडानी हो, अंबानी हो, अजवानी हो, कोई भी हो, हमें कोई लेना देना, सब रूल के तहत काम करते हैं। जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन कानून है, एक सिस्टम है, उसके तहत सब काम कर रहे हैं। और उसके तहत काम करने के लिए अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। जो भी बातें थी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। इनके चीखने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। जो है कमेटी अपना गठन हुआ है उसका। अरे आप बीच में बोलिए, अपने समय में बोलिएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये बार बार बात कर रही है, भाई आपने हमने 20 जवान हमारे शहीद हुए, उस शहादत के बारे में आपको चिंता नहीं है? अगर चिंता होती तो 57 का नाम लेते ना, कि 57 को घुस के मारा, 20 जवान गए, लेकिन 57 जो है पीएलए के, आर्मी के लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद उस जाबाज 20 जो हमारे, जो उन्होंने अपनी जान देश की सुरक्षा के लिए गवाई, उसके बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करें उनकी उन्होंने जो कारनामा दिखाया उसके बारे में कभी इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, इसलिए कि उनकी वीरता के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। इस देश के प्रधानमंत्री उनकी वीरता के बारे में बात करते और उनके साथ हर जगह, हर बार दिवाली, होली सब मनाते हैं। कभी आपने मनाया है? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा बॉर्डर पे जाए? आपके समय प्रधानमंत्री रहे हैं, आपके लोग जो आपके रिमोट कंट्रोल से, कभी आप उसने रिमोट कंट्रोल ऐसा मोड़ा कि चलो भाई तुम देश के बॉर्डर पे जाओ, देश की सुरक्षा करने वालों के साथ खड़े रहो? नहीं खड़े रहते हैं, इसलिए कि उनकी चिंता देश है ही नहीं, उनकी चिंता तो माल है। और जितना कमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो होता था उनके समय में स्कैम, इसीलिए तो इनके पार्टी को बाहर के लोग, हम नहीं, बाहर के लोग, सुप्रिया जी अच्छा से जानती है, इसलिए कि वो फाइनेंशियल अच्छा से जानती है फाइनेंशियल मार्केट में उस वक्त की सरकार के बारे में, और इनको पता है। बार बार सेना के मनोबल का जिक्र हो रहा है। सुप्रिया जी, आप भी सेना के मनोबल की बात कर रही थी, सेना की बात कर रही थी, जो देश के लिए शहीद होते हैं उनकी बात कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी जी का भी एक बयान था कि सेना पिट गई। इस तरीके के बयान क्या शोभा देते हैं? क्या ये मनोबल बढ़ाते हैं? मैं मनोबल की, क्योंकि आपने बात करी तो दो बातें बोलूंगी। मोदी जी ने जब गलवान के 20 जाबाजों की शहादत हुई, उसके 2 दिन बाद कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है, और उसके बाद 3 साल तक लगातार चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना, और आज भारत और चीन का ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया। मतलब हम चीन को पैसा दे रहे हैं, भैया लो पैसा,
और आओ अतिक्रमण करो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये मेरे फैक्ट्स नहीं है, ये सरकारी आंकड़े जो मैं इनके सामने परोस रही हूं। आपने एक अच्छा सवाल किया सेना के मनोबल का। सेना के मनोबल को कैसे कमजोर किया जाता है वो भी बता देती हूं। पुलवामा में 40 लोगों की शहादत होती है, एक कार बम उनको उड़ा देता है, सारी पार्टी, हमारी पूरी पार्टी ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह रैली करते रह गए और मोदी जी उसी दिन पुलवामा की शहादत के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ शूट करते रह गए। यह है सेना की शहादत, यह है सेना का मनोबल बढ़ाना। आज सेना का जवान यह पूछता है कि हम अपनी जान की बाजी लगाकर यहां पर खड़े हैं जी। आप कोर कमांडर ग्रुप में चीन का पीएलए कह रहा है मोदी जी चीन का नाम नहीं ले रहे, कोई घुसा हुआ नहीं कहते, चीन का जीआरओ ये कहता है। और एक मिनट और एक बात और आपको बता दूं, आज सैनिक एक और बात कहता है, हम किसकी रक्षा कर रहे हैं? हमारा प्रधानमंत्री तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।